हाय गाइस, कैसे हो। इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं जियाओ यान जूनर और हुनिया के बीच काफी ज्यादा खतरनाक लेवल की फाइट, जिसके दौरान हुनिया अपने क्लान के टैटू को भी एक्टिवेट कर लेगा। और इसी के साथ इस एपिसोड में सभी लोगों का एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक मुसीबत से सामना होने वाला है, जिसके सामने किसी की भी कोई भी टेक्निक अटैक या दुई की कुछ भी काम नहीं आने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं इस न्यू नोवल एक्सप्लेनेशन वीडियो को। लेकिन इससे पहले लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था उसका एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जियाओ यान और जूनर हेवनली टॉम के अंदर आ चुके थे, जहां पर उनका सामना कुछ दाऊ जून के 3 स्टार के सोल से हो गया था, जिसको वह दोनों मिलकर बड़ी आसानी से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और फिर जूनर जियान को एनर्जी कोर के बारे में बताती है। तो जियाओ यान ने काफी सारे सोल्स को डिस्ट्रॉय करके सभी एनर्जी कोर को एब्जॉर्ब कर लिया था, जिसकी वजह से उसको महसूस हो रहा था कि वह दाओ जून के 6 स्टार पर ब्रेक थ्रू करने वाला है। तो जूनर अपने सभी एनर्जी कोर को जियान को दे देती है ताकि वह सक्सेसफुली बिना किसी प्रॉब्लम के दाओ जून के 6 स्टार पर ब्रेक थ्रू कर सके। उसके बाद जियाओयान वहां पर बैठकर कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है और तभी वहां पर हॉल ऑफ सोल के 2 बंदे आ जाते हैं, जहां उन्होंने उनके ऊपर अटैक कर दिया था, जिसको जूनर कुछ समय तक रोकती है। जिसके बाद जियाओ यान ने सक्सेसफुली दाऊ जून के 6 स्टार पर ब्रेक थ्रू करने के बाद उन दोनों पर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से वह दोनों हेवनली टॉम के 2nd लेवल में चले जाते हैं, जहां उनका पीछा करते हुए जियान और यूनर भी आ चुके थे। तभी काफी सारे सोल वहां पर आ गए थे, तो वह दोनों उन सभी सोल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जहां एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था एक दाऊ जून के पीक लेवल के सोल ने जियाओ यान पर अटैक कर दिया था। अब आगे एपिसोड 215 की शुरुआत में हम जियाओ यान को देखते हैं, जहां जियाओ यान उस दाऊ जून के पीक लेवल के सोल के अटैक से बच गया था, जिस पर बस सोल गुस्सा होते हुए बोलता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मुझे ऑफेंड किया। आज तुम यहां पर मरने वाले हो। जहां जियाओ यान यह देखकर है हैरान था कि आखिर वो सोल बोल कैसे रहा है, तो जूनर उसको बताती है यह दाऊ जून के पीक लेवल का सोल है, जिसकी वजह से वह अपने जिंदा होने के समय की कुछ मेमोरीज को रखता है और इसी वजह से वह बोल भी सकता है। और फिर जूनर जियाओ यान से पूछती है, क्या तुम इसको संभाल सकते हो या नहीं, आखिरकार यह दाऊ जून के पीक लेवल पर है। तो जियाओ यान स्माइल करते हुए बोलता है, हाँ बिल्कुल, और वैसे भी मैं उन सभी लो लेवल के एनर्जी कोर को एब्जॉर्ब करके परेशान हो चुका हूं, और अगर मैं इसको हरा देता हूं तो मुझे इसके अंदर से मिलने वाली एनर्जी कोर और भी ज्यादा पावरफुल और स्ट्रांग होगी। उसी वक्त उस सोल ने अपने वेपन का यूज करते हुए एक काफी पावरफुल टेक्निक हेवन स्प्लिटिंग एक से जियाओ यान पर अटैक कर दिया था, पर जियाओ यान उससे बच जाता है और ओपन माउंटिंग सील के सी फ्लिपिंग सील का यूज करते हुए उस सोल पर अटैक कर देता है, जहां जूनर ने भी अपने हेवनली फ्लेम का यूज करके उसके ऊपर अटैक कर दिया था। और इन दोनों के कंबाइन अटैक के कारण वो सोल काफी डैमेज हो जाता है, जिसको देखकर जियायान बोलता है, लगता है इसकी मेमोरीज इसके पास इतनी ज्यादा भी नहीं है कि वह खुद बच सके। ऐसा बोलकर जियान उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था, पर तभी वह सोल खुद को वहां पर डिस्ट्रॉय करने लगता है, जिसकी वजह से वहां पर एक काफी बड़ा ब्लास्ट हो गया था। जहां जूनर जियाओ यान के बारे में परेशान होते हुए उसको आवाज लगा रही थी, और जब वहां आसपास का पूरा फॉग हटता है तो हम वहां पर जियाओ यान को देखते हैं, जहां उसकी हालत थोड़ी खराब लग रही थी। पर वह जूनर से बोलता है, मैं ठीक हूं, मुझे बस थोड़े से स्क्रैचेस लगे हुए हैं। और तभी उसके नीचे मौजूद जमीन डिस्ट्रॉय हो जाती है और हम उसके चारों तरफ काफी सारे सोल पाइथन को देखते हैं। और तभी वहां पर एक आवाज आता है जो बोलता है, फाइनली हमने तुम्हें ढूंढ लिया। तो जूनर जियान की हेल्प करने के लिए उसके पास जाने लगती है। तभी उनके सामने हुनली आ गया था और बोलता है, अभी के लिए तो मैं तुम्हारा ओने हूं, इसीलिए तुम मुझसे फाइट करो और इसकी चिंता मत करो। उसका ख्याल रखने के लिए ऑलरेडी उसके पास कोई है। इसके बाद हम हुनिया को देखते हैं, जहां उसने उन सभी पाइथन को कंट्रोल करते हुए जियाओ यान पर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से जियान बहुत ही ज्यादा बैडल इंजर्ड हो जाता है। पर तभी हम देखते हैं जियाओ यान स्पिरिचुअल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होकर वहां से गायब हो गया था और हमें पता चलता है
वो जियाओयान नहीं बल्कि उसका क्लोन था। और तभी जियान हुनिया के पीछे आ जाता है और स्माइल करते हुए बोलता है, तुम दोनों को बाहर निकालना इतना ज्यादा भी मुश्किल नहीं था। दूसरी तरफ हम जूनर को देखते हैं जहां वह भी होली की बैंड बजा रही होती है। और फिर जियान अपने एनर्जी को अपने हाथों में कंडेंस करते हुए हुन या पर अटैक करके बोलता है, तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम ही स्मार्ट हो। हमें अच्छे से पता था कि तुम जरूर किसी ऐसे ही मूवमेंट पर हम हमारे ऊपर अटैक करोगे जब हम इंजर्ड होंगे, लेकिन ये तुम्हारी नहीं बल्कि हमारी प्लानिंग थी तुमको बाहर लाने के लिए। ऐसा बोलते हुए जियान अपने अटैक को रिलीज कर देता है, जहां हुनिया को खुद पर काफी गुस्सा आ रहा था कि आखिर वह उसके जाल में कैसे फंस गया। तभी हुनिया हॉल ऑफ सोल के क्लन टैटू को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से उसके चारों तरफ एक शील्ड बन गया था। और उसी समय हुनिया ने अपने एक टेक्निक सोल बर्निंग चेन का यूज कर लिया था, जिसकी वजह से उसके चारों तरफ काफी सारे सोल चेन आ जाते हैं, जिससे बचकर जियान दूर जाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी हुनिया उन सभी सोल चेन का यूज करते हुए जियान को पकड़ने लगता है, जिससे बचने के लिए जियान ड्रैगन फीनिक्स आर्मर को यूज करता है और उन सभी सोल चेन को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसको देखकर हुनिया बोलता है, आज मैं अभी देखता हूं तुम कब तक मुझसे बचोगे। ऐसा बोलते हुए उसने वहां पर अपने एक टेक्निक सोल टरिंग ड्रैग पाम से ज्याओ यान पर अटैक कर दिया था। लेकिन इससे पहले कि वह अटैक ज्याओ यान को लगता, ज्याओ यान ने वहां पर लाइटिंग मूवमेंट का यूज कर लिया था और तभी वह अटैक जाकर जमीन से टकरा जाता है। तो हुन या यह सोचकर खुश होने लगता है कि उसने फाइनली जियाओयान का खेल खत्म कर दिया। और फिर हम जियाओयान को देखते हैं जहां वह हुनिया के पीछे एक पत्थर पर बैठा हुआ था और बोलता है, क्या हुआ, आखिर तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो। और जब हुनिया जियाओ यान को वहां पर देखता है तो हैरान होते हुए बोलता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम तो वहां पर थे ना, और अगर तुम यहाँ पर हो तो मेरा अटैक किसको लगा। तो जियाओ यान उसको बताता है, वह मैं नहीं था बल्कि मेरा डीम पपड़ था। जिसको सुनकर हुनिया और भी ज्यादा गुस्सा हो गया था और बोलता है, चलो मैं भी देखता हूं, आखिर तुम्हारे पास ऐसे कितने सारे और तरीके हैं जिससे कि तुम मुझे रोक सकते हो। जिस पर जियाओ यान हंसते हुए बोलता है, तो ठीक है, तैयार हो जाओ। उसके बाद जियाओ यान ने वहां पर अपने सभी डीम पपेट्स को बाहर निकाल लिया था, जो कि उसको एनसेट रुइस के अंदर मिले थे। और जैसे ही सभी डीम पपेट बाहर आते हैं, जियाओ यान के ऑर्डर पर सभी डीम पपेट ने अपने अपने एनर्जी को एक डीम पपेट के अंदर ट्रांसफर करना शुरू कर दिया था, जिससे उसकी पावर दाऊ जून के 9 स्टार पर पहुंच जाती है। और तभी हुनिया ने काफी पावरफुल पाम से अटैक कर दिया था, तो वो डीम पपेट जाकर उस पाम अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे वहां पर एक काफी बड़ा एनर्जी का ब्लास्ट हुआ था, जिसकी वजह से वह डीम पपेट और हुनिया दोनों ही पीछे की ओर चले जाते हैं और उनके मुंह से ब्लड निकलने लगता है। जहां हुनिया डीम पपेट को देखकर बोलता है, इसकी पावर तो दाऊजून के 9 स्टार पर है। तभी जियाओ यान काफी तेजी से हुनिया के पीछे आ जाता है और अपनी एनर्जी को अपने हाथों में स्टोर करते हुए बोलता है, कहीं तुम मेरे बारे में भूल तो नहीं गए। ऐसा बोलते हुए जियान ने हुनिया पर एक काफी पावरफुल अटैक कर दिया था, जिसको देखकर हुनली हुनिया की हेल्प करने के लिए आगे जाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी जुनर ने उसके ऊपर अटैक कर दिया था और बोलती है, पहले तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए। इधर दूसरी तरफ हम हुनिया को देखते हैं जहां जियाओ यान के अटैक के कारण उसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी और वह जमीन पर पड़ा हुआ था। तो जियान हुनिया का पूरी तरह से खेल खत्म करने के लिए उसके ऊपर एक काफी पावरफुल अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। पर तभी जियान पत्ते की तिनके की तरह हवा में उड़ने लगता है और तभी हम वहां पर काफी पावरफुल टॉर्नेडो को देखते हैं, जिसके अंदर थंडर की भी पावर होती है और उसी की वजह से जियान उसकी तरफ खींचा जाने लगता है, जिसे देखकर जूनर काफी ज्यादा हैरान हो चुकी थी और बोलती है, ये तो हेवनली टॉम के अंदर आने वाली ग्रेट टॉर्नेडो है। तो फिर हुनली हुन या के पास आ जाता है और उसको संभालते हुए बोलता है, हमें जल्दी से यहां से निकलना पड़ेगा। दूसरी तरफ जियाओ यान जूनर से पूछ रहा था, आखिर यहां पर अचानक से क्या हो रहा है। जिस पर जूनर जियाओ यान को बताती है, या हेवनली टॉम के अंदर क्रिएट होने वाली ग्रेट टॉर्नेडो है, जिसकी पावर बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। और इस टॉर्नेडो का हेवनली टॉम के अंदर क्रिएट होना भी काफी ज्यादा रेयर होता है और इसकी पावर का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है
कि दाऊ जून के पीक लेवल का वॉरियर भी एक बार इसके अंदर फंसने के बाद जिंदा नहीं बच सकता है, तो जियाओ यान जल्दी से अपने सभी डीम पपेट्स को स्टोरेज रिंग के अंदर रख लेता है और तभी वह टॉर्नेडो जियान के पास आ जाता है। तो जियाओ यान जल्दी से बोन विंग्स को निकालकर जूनर को अपने साथ लेकर वहां से दूर जाने लगता है और बोलता है इसकी स्पीड तो सच में काफी ज्यादा टेरिफाइंग है। तभी जियान को अपने सामने हेवनली टॉम के थर्ड लेवल का गेट दिखाई देता है, तो वह उसकी तरफ जाते हुए बोलता है इस टॉर्नेडो की पावर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, बस कुछ ही समय में ये पूरा सेकंड लेवल भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इसीलिए हमको जल्दी से हेवनली टॉम के थर्ड लेवल में एंटर करना होगा। और जैसे ही जियाओ यान हेवनली टॉम के थर्ड लेवल के गेट के पास पहुंचता है तो वह हैरान हो जाता है, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी बाकी के सभी एंशंट क्लान्स और फर्स्ट जनरल गू किंग मौजूद होते हैं, जहां फर्स्ट जनरल गू किंग जियान और यूनर को वहां पर देखकर खुश होते हुए बोलते हैं बहुत अच्छी बात है कि तुम लोग भी सुरक्षित यहां आ गए। जिस पर जियाओ यान फर्स्ट जनरल गे किंग से बोलता है आखिर आप सभी लोग यहां पर रुके क्यों हैं? वो टॉर्नेडो काफी तेजी से हमारी तरफ ही बढ़ रहा है। तभी जियाओ यान से कोई बोलता है बेवकूफ, तुम्हें क्या लगता है हम आगे नहीं जाना चाहते? तो जियायान पीछे मुड़कर उस आवाज की डायरेक्शन में देखता है जहां पर ऑलरेडी हुली और हुनया आ चुके थे और फिर हुनया बोलता है जियाओ यान, अगर तुम्हारे पास एबिलिटी है तो आओ मुझे मार दो, इसके बाद यहां पर मौजूद तुम सभी लोग भी मारे जाओगे। तो जूनर फर्स्ट जनरल से पूछती है ब्रदर गुकिंग आखिर यहां पर हो क्या रहा है? तो फर्स्ट जनरल गुकिंग बताते हैं वो टॉर्नेडो जो हजारों सालों में कभी क्रिएट नहीं हुआ था, आज वो क्रिएट हो गया है और हमारे पास जो यहां से बचकर निकलने का आखिरी रास्ता, ये थर्ड लेवल में एंटर करने का गेट था, वो भी अचानक से डायमंड की तरह बहुत ज्यादा स्ट्रांग और सॉलिड हो गया है। जिस पर हुनिया हंसते हुए बोलता है अब हमारे पास यहां से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम सभी एक साथ मिलकर इसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर कर, जिसको सुनकर जियाओ यान हुनिया को गुस्से से देखने लगता है, क्योंकि उसे उसके साथ काम करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। तो फिर यकलन की वो बंदी जो जियाओ यान के बारे में गुयाओ से फाइट के समय उस बंदे से बात कर रही थी, बोलती है ठीक है हम सब एक साथ काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मुझे कुछ लोगों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। तो फर्स्ट जनरल गकिंग बोलते हैं तुम उसकी चिंता मत करो, अगर किसी ने भी इस बीच किसी के ऊपर भी अटैक करने की कोशिश की तो वह जान से मारा जाएगा। जिस पर ली क्लन के बंदे बोलते हैं ब्रदर गो किंग ने बिल्कुल सही कहा, अभी के लिए हम सभी लोग ही मुसीबत में हैं, जिससे बाहर निकलने के लिए हमें एक दूसरे की हेल्प करनी ही पड़ेगी और अगर किसी ने अटैक करने की कोशिश की तो वह मर जाएगा। ऐसा ली क्लन के बंदे हुनली और हुनिया को देखकर बोल रहे थे। तो हुनली बोलता है क्या हॉल ऑफ सोल तुम्हें कोई बेवकूफ दिखाई देता है? एटलीस्ट हम इतने ज्यादा क्रिटिकल मोमेंट पर तो किसी पर अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि हमें खुद भी अपनी जान बचानी है। तो फर्स्ट जनरल गी किंग उस टॉर्नेडो को अपनी ओर काफी तेज से बढ़ते हुए देखकर बोलते हैं हमें जल्दी करना होगा, हमारे पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। जिसको सुनकर फोर्थ जनरल गू हुआ और ग्रेट एल्डर गुजेन अपनी एनर्जी को रिलीज करके उस हेवनली टॉम के थर्ड गेट पर अटैक कर देते हैं, जिसके बाद हुनिया अपनी एनर्जी को रिलीज करके एक टेक्निक सोल स्किल का यूज करते हुए हेवनली टॉम के थर्ड गेट पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वह गेट थोड़ा सा ब्रेक हो गया था। और फिर ली क्लन के बंदे भी अपने एनर्जी को रिलीज करके एक पावरफुल थंडर अटैक उस गेट पर कर देते हैं, जिससे कि वह गेट और भी ज्यादा डिस्ट्रॉय हो चुका था। तो फर्स्ट जनरल गी किंग उसको देखकर बोलते हैं बहुत बढ़िया, तुम सबने कर दी दिखाया, और फिर वह सभी लोगों को अंदर जाने के लिए बोल देते हैं। तो सभी लोग उस गेट के अंदर काफी तेजी से जाने लगते हैं। इसके बाद हम उस गेट के अंदर देखते हैं जहां उसका अंदर पूरी जगह बर्फ की तरह जमी हुई थी, जहां फर्स्ट जनरल गो किंग आगे की तरफ जाते हुए सभी से बोलते हैं कोई भी बिना मतलब के अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करेगा, बस सभी लोग सामने की तरफ अटैक करके रास्ता बनाकर आगे बढ़ते रहो। जिसके बाद फर्स्ट जनरल गु किंग और जियाओ यान सामने की तरफ अटैक करके सभी को आगे बढ़ाने के लिए रास्ता बनाने लगते हैं, जहां जूनर उस थर्ड लेवल गेट के अंदर आकर खुश होते हुए बोलती है फाइनली हम सभी यहां पर सुरक्षित हैं, वो टॉर्नेडो यहां इस गेट के अंदर नहीं आ सकता। तभी शी क्लान का एक बंदा उस जगह की ओर इशारा करते हुए बोलता है हम जिस जगह को डिस्ट्रॉय करके यहां अंदर आए थे
वो अपने आप ठीक हो रहा है, जिसको देखने के बाद सभी काफी अलर्ट हो जाते हैं और बोलते हैं आखिर अचानक से यहाँ पर अब ये सब क्या हो रहा है। तो जियायान जहां उसने सामने की तरफ अटैक करके आगे बढ़ाने के लिए रास्ता बनाया था, उसको देखकर बोलता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जगह धीरे धीरे छोटी होती जा रही है, जहां सभी लोग उस जगह को देखे जा रहे थे जिसको उन्होंने डिस्ट्रॉय किया था, जो कि अब धीरे धीरे ठीक हो रहा था, जिसे देख जियाओ यान भी बोलता है आखिर ये क्रिस्टल वॉल अचानक से क्यों बंद हो रहा है। जहां जूनर ऐसा कुछ यहां पर होता देख थोड़ा डर चुकी थी और वो जियोयान को पकड़ लेती है। तभी यान क्लान के बंदे को वहां पर कुछ फील होता है और जब वह ध्यान से देखते हैं तो उसे वहां पर काफी सारे इंसेक्ट दिखाई देते हैं, जिसको देखकर फर्स्ट जनरल गू किंग और फोर्थ जनरल गू हुआ काफी हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं ये तो एंसडिव नंग इंसेक्ट है, आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जहां जियाओ यान भी उन्हें देखकर काफी हैरान था और बोलता है क्या एशियंट डिव आंग इंसेक्ट है, ये कितने ज्यादा डिस्गस्टिंग लग रहे हैं। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखने वाले हैं आखिर कैसे यह छोटे छोटे इंसेक्ट यहाँ पर मौजूद सभी लोगों की काफी ज्यादा हालत खराब करने वाले हैं, जिसकी वजह से जियाओ यान को यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। 4 अलग अलग हेवनली फ्लेम से बना हुआ एंग्री बुद्धा लॉर्ड्स। इसके बाद भी जियान एक बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाला है। इसके साथ ही जियान के नेक्स्ट एपिसोड में काफी सारे फ्रेंड्स भी बनने वाले हैं। तो अगर एक्साइटेड हो नेक्स्ट एपिसोड के लिए तो जल्दी जल्दी लाइक करो गाइस, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट नोवेल एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और प्लीज गाइज अगर आपको वीडियोस रेगुलरली देखने हो तो प्लीज बिना सब्सक्राइब किए मत जाना।